बेटा आप सभी को याद होगा कि इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.6 में हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर चुके हैं और जैसा आप सभी बच्चों को मालूम है कि इस एक्सरसाइज में टोटल 24 क्वेश्चंस हैं, तो 20 नंबर तक सॉल्व कर देने के बाद केवल 4 क्वेश्चंस बचते हैं, तो आज उनको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहला उनमें से क्वेश्चन हमारा है 21 में है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x sin x dx। अब e टू द पावर x sin x dx है, तो आप सभी थोड़ा सा ध्यान दें कि यहां दो फलन है, मल्टीप्लिकेशन में है। कौन कौन से फलन है? ये एक्सपोनेंशियल फलन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब थोड़ा सा ये भी याद कर लें कि जब हम एग्जाम्पल आपको बता रहे थे तो उसमें एक हमने स्पेशल टाइप आपको बताया था कि अगर कभी भी दो फलनों का गुणनफल हो और उनमें से एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, तो याद रखें कि आप उसे आई मान करके ही सॉल्व करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जब हम इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, तो इसका इंटीग्रेशन कभी खत्म ही नहीं होता। लगातार इंटीग्रेशन का साइन आपका हर एक स्टेप में आते चला जाएगा। ऐसी सिचुएशन पे जब आप आई मान करके सॉल्व करेंगे इसको, तो जब आप 2 स्टेप सॉल्व करेंगे उसके बाद फिर से आपको यही क्वेश्चन मिल जाता है, तो उसकी जगह पर हम आई रख देते हैं और सॉल्व करके आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो करके देखते हैं। एग्जाम्पल में भी हमने किया था, तब भी आपने देखा था। आज एक हमारे पास क्वेश्चन है, इसको कर रहे हैं, आप फिर से गौर से देखिए। फिलहाल तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, अब इसकी वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे आई की वैल्यू चाहिए, तो हमें आई की वैल्यू चाहिए। ओके, अब हम इस पे किसको प्रथम और किसको द्वितीय मानना है। आइलेट वर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है, तो इसको प्रथम मानना पड़ेगा मुझे। तो इसको मैं मान लेता हूं फर्स्ट फंक्शन और इसको मैं मान लेता हूं सेकंड फंक्शन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला आप सभी बच्चों को याद है, मैं फिर से एक बार याद दिला दूं। प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन का निशान, पहले का अवकल गुणांक गुणे दूसरे का समाकलन इंटू dx। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करिए। प्रथम फलन करेंगे sin x इंटू दूसरे का समाकलन। दूसरा फंक्शन क्या है यहां पर? e टू द पावर 2x। इसका समाकलन करेंगे तो पहले तो e टू द पावर x का लगेगा, तो e टू द पावर x का समाकल e टू द पावर x होता है, तो e टू द पावर 2x का समाकल e टू द पावर 2x हो जाएगा। लेकिन क्योंकि x के साथ 2 है तो हम इसे बटे में ले आएंगे। e टू द पावर 2x बाई 2, आप याद रखें e टू द पावर 2x का समाकल e टू द पावर 2x dx। e टू द पावर x का समाकल e टू द पावर x, तो e टू द पावर 2x का समाकल e टू द पावर 2x। लेकिन क्योंकि हमेशा हमने आपको बताया है कि अगर x के साथ में कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो गुणा में है तो भाग में जरूर आ जाएगा, तो ये भाग में मुझे लाना पड़ेगा प्लस से, और वही मैंने किया। प्रथम फलन दूसरे का समाकलन, तो e टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन का निशान, पहले का अवकल गुणांक sin x का अवकल गुणांक करेंगे तो ये cos x हो जाएगा, गुणे दूसरे का समाकलन e टू द पावर 2x का समाकलन e टू द पावर 2x बाई 2 इंटू dx। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड साइड में i ये अभी भी चल रहा है, इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस, आप चाहें तो ये 2 आप बाहर कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू e टू द पावर 2x dx। आप मुझे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर इंटीग्रेशन का साइन है और dx लगा, इट मीन्स आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इस फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करना है तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, इसमें 2 फलन है और गुणनफल में है, तो जब 2 फलन और गुणनफल में हो तो वहां तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं हम लोग, तो यहां पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। अब अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो किसको फर्स्ट और किसको सेकंड मानेंगे? तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन, आइलेट वर्ड के हिसाब से।
सॉल्व करिए फिर से। जो ये टर्म लिखे हैं इनको तो वैसे ही लिख दी, इनसे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। 1/2 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यहां लगाएंगे। खंडशः समाकलन क्या फॉर्मूला होता है? प्रथम फलन दूसरे का समाकलन। तो प्रथम फलन मीन्स cos x, दूसरे का समाकलन e⁻²x का समाकलन अभी हमने यहां पर किया था और यहां पर भी किया था, दोनों जगह e⁻²x/2 आया था। e⁻²x/2 माइनस, और उसका इंटीग्रेशन हम वहां भी करके आपको दिखा चुके हैं। इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकल गुणांक cos x का अवकल गुणांक होगा माइनस साइन x। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cos x विल बी माइनस साइन x, यू ऑल नो दैट। इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। व्हाट इज द सेकंड फंक्शन? द सेकंड फंक्शन इज e⁻²x, so the integration of e⁻²x will be e⁻²x/2 into dx, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। यहां पर भी प्रथम और द्वितीय फलन के गुणनफल के समाकलन का हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब e⁻²x/2 इंटू साइन एक्स माइनस, इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो 1/2 को जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, e⁻²x/2 अच्छा, इसके बाद इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो माइनस e⁻²x/4 इंटू cos x। अब ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस उसको माइनस कर देगा, माइनस। सभी ध्यान से देखिए, ये 2 और 2 इसको मल्टीप्लाई होके 4, इंटीग्रेशन ऑफ अंदर क्या बचेगा e⁻²x इंटू साइन एक्स इंटू dx। आप फिर से एक बार इसको देख सकते हैं, e⁻²x/2 इंटू साइन एक्स माइनस 1 e⁻²x/4 इंटू cos x माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 1/4 e⁻²x साइन एक्स dx। अब बहुत आसान है बेटा, इसको आप थोड़ा गौर करके देखें जरा। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x साइन एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x साइन एक्स dx। आप देखेंगे इसी को तो हमने i माना हुआ था, तो हम इसकी जगह i लिख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू, यहां पर मुझे मिला e⁻²x/2 इंटू साइन एक्स माइनस e⁻²x/4 इंटू cos x माइनस 1/4। और ध्यान से देखिए, यही बेटा आपका शुरू में इसी को आपने i माना था, तो हम इसकी जगह नोट कर देते हैं i और यहां लगा देते हैं प्लस c। ओके, इंटीग्रेशन की लास्ट स्टेप है प्लस c लगा देंगे। अब हमको तो क्योंकि i की वैल्यू चाहिए तो i वाले दोनों टर्म्स एक ही तरफ रहने चाहिए, तो आप एक काम कर दें, i वाला ये टर्म इधर की तरफ लेते आइए आप। ये i उधर से ये आ गया तो 1/4 i इज इक्वल टू e⁻²x/2 इंटू साइन एक्स माइनस e⁻²x/4 इंटू cos x प्लस c। आप चाहें तो अभी c डैश कर लें ताकि हम लास्ट में इसको c बना सकें। इसको जब आप ऐड करेंगे तो 4i प्लस i, दिस विल बिकम 5/4i इज इक्वल टू e⁻²x/2 इंटू साइन एक्स माइनस e⁻²x/4 इंटू cos x प्लस c डैश। ये 5i/4 की वैल्यू है, हमें तो i चाहिए तो हम 5/4 उधर भेजेंगे। बेटा जब ये उधर जाएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से i की वैल्यू क्या होगी, 4 यहां पर आ जाएगा, 5 यहां, तो 5 2s are 10 e⁻²x इंटू साइन एक्स माइनस ये 4 यहां पर आएगा। सभी ध्यान से देखें, 4 जब यहां पर आएगा तो 4 से 4 कैंसिल और 5 अपॉन में आ जाएगा, तो e⁻²x/5 इंटू cos x प्लस 4 यहां 5 नीचे, तो 4/5
सी डैश। अब यहां पर हम एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा और एक लाइन, 4/10 e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस e टू द पावर 2x/5 इंटू कॉस एक्स प्लस, ये बेटा पूरा कांस्टेंट टर्म है, हम इसे कंबाइंड करके सीधे c बना देते हैं। इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और हमने यहां पर c किसकी जगह लिखा है, हमने c लिखा है 4/5 c डैश की जगह पर। तो ये हमारे i की वैल्यू आ गई, और i की वैल्यू आ गई मतलब इसकी वैल्यू आ गई, और इसी का मान हमको चाहिए था। कितना आ गया, 4/10 e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस e टू द पावर 2x/5 इंटू कॉस एक्स प्लस c। आप चाहें तो एक बार हम आंसर को चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.6 है, और इस 7.6 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 21 है। e टू द पावर 2x/5, इन्होंने थोड़े से कैंसिलेशन कर दिए हैं, आप चाहें तो मैं भी करके दिखा देता हूं। 2 2s are 4, 2 5s are 10। इसके बाद दोनों पदों से e टू द पावर 2x/5 आप कॉमन कर लें, e टू द पावर 2x/5 क्या बचेगा बेटा, यहां पर 2 साइन एक्स, दिस विल बी 2 साइन एक्स माइनस e टू द पावर 2x/5 कॉमन हो जाने के बाद cos x प्लस c। ये i की वैल्यू आ गई आपकी। अब आप मैच करेंगे, आपका आंसर पूरी तरह से बिल्कुल मैच कर जाएगा। 7.6 e टू द पावर 2x/5 अंडर ब्रैकेट 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c। ओके, तो आप एक चीज तो पहले ये याद रख लें कि जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेगा, t और e मिलेगा, तो श्योर है कि आपको i मान करके ही उसे कैलकुलेट करना है। आप एक बार फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दोबारा फिर आपको जब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो दूसरी बार जब फॉर्मूला लगा चुकेंगे तो जरूर आपको आपका यही क्वेश्चन फिर से दिखने लगेगा। बस उसकी जगह i लिख लो और उसको सॉल्व करके i की वैल्यू निकाल लीजिए, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा 21 रहा। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ऐसा एग्जाम्पल में भी हमने लगाया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। ओके, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। बेटा इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए मैं एक काम कर देता हूं, यहां पर मैं थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं। मैंने माना x इज इक्वल टू tan थीटा, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया x इज इक्वल टू tan थीटा। क्यों, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अगर मैं x की जगह tan थीटा लिखूंगा तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू sin 2 थीटा की हो जाएगी, और साइन इनवर्स sin 2 थीटा में केवल 2 थीटा बचेगा। क्वेश्चन हमारा छोटा पड़ जाएगा, इसलिए हम ये करे ले रहे हैं। लेकिन जब भी हम मानते हैं तो हम डिफरेंशिएट करते हैं उसको, तो यहां पर हम कर देते हैं डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। x को डिफरेंशिएट करेंगे dx, tan थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, अच्छा अब ये वैल्यूज यहां पर लिख लें। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, वैल्यू लिखते हैं 2 की जगह 2, x की जगह पर tan थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर tan स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स अभी तो x की जगह पे लिखा, अब साथ में dx है, तो dx की जगह पर मुझे लिखना पड़ेगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, अब इसे और आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये तो हुआ साइन इनवर्स, और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
इसको बेटा लिखा जा सकता है साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा। यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब सभी स्टूडेंट्स ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को पढ़ा हुआ है। अब अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को पढ़ा हुआ है तो प्लीज याद करें कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़े हैं तो साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू थीटा हो जाती है, सभी को याद होगा। अब डिटेल पे मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि डिटेल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के समय आपको बताई जाएगी या बताई गई होगी जब आपने पढ़ा होगा। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 थीटा। 2 थीटा यहां बचेगा इतने की वैल्यू। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 थीटा इंटू सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू 2 थीटा हो गई। ये सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा, इसमें से हम 2 को बाहर कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू सेक स्क्वेयर थीटा इंटू डी थीटा। बेटा ये जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूं कि जो कि 22 नंबर है और उसकी फॉर्मेट इस तरह की बन चुकी है, ये मुझे याद आ रहा है सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। आप चेक कर लें, मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 12 क्या था। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है और इसे आपको सॉल्व करके दिखाया गया है पूरा बिल्कुल अच्छे से। सेम वही फॉर्मेट इसका बन चुका है। x की जगह पे थीटा है, सेक स्क्वेयर x की जगह पे सेक स्क्वेयर थीटा है, dx की जगह पे डी थीटा है। तो भले वेरिएबल चेंज हो गया है लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड तो वही रहेगा ना। इसलिए मैं चाहता हूं, आज मैं ये चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप करिए और अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसकी हेल्प लीजिए। उसके लिए इसको प्रथम और इसको द्वितीय मानिए। तो पहले तो आप कर ही लेंगे, ये मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इसको प्रथम और इसको द्वितीय मान करके रूल लगाइए खंडशः समाकलन का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। उसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम आती है तो क्वेश्चन नंबर 12 से हेल्प लीजिए और अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझे बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। ओके, तो आज मैं इसके आगे इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि आप करेंगे और आपको आ भी जाएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, यहां तक नोट कर लें, आगे का पार्ट आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे, जो कि एक ऑप्शनल क्वेश्चन है और 24 इसके बाद आएगा, वो भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो चलते हैं 23, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स किसके बराबर है, ये पूछा जा रहा है। बेटा ये इतना इजी क्वेश्चन है कि हम चाहें तो इसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से ही कर लें, उसी से कर लो, आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। सब्स्टिट्यूशन के लिए मैं जो e टू दी पावर में एक्स क्यूब दिखाई दे रहा है, मैं इसको t माने ले रहा हूं। लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। अगर एक्स क्यूब की वैल्यू t के बराबर है तो आप तो जानते ही हैं, यहां जैसे हम t मानेंगे तुरंत मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, व्हाट विल बी द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब? It will be 3x square into dx is equal to dt। मुझे 3 नहीं चाहिए, मैं उधर भेजे दे रहा हूं। x स्क्वेयर dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3। ओके, अब यहां पर आइए अपने क्वेश्चन पे और उस पे वैल्यू लिखिए। मैं एक बार क्वेश्चन नोट कर लेता हूं, जिसमें मैं इसको पहले नोट कर लेता हूं जरा। e टू द पावर x क्यूब, अब इसको नोट कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन में, एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अब वैल्यूज अप्लाई कर दें तो e टू द पावर एक्स क्यूब देखा ना आपने बेटा, एक्स क्यूब को हम क्या लिख देंगे t, तो e टू द पावर t इंटू ये जो आप एक्स स्क्वेयर डी एक्स देख रहे हैं, एक्स स्क्वेयर डी एक्स, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, इसकी जगह पर हम लिख देंगे dt अपॉन 3। e टू दी पावर एक्स क्यूब की जगह t, एक्स स्क्वेयर डी एक्स की जगह dt अपॉन 3, जिसमें से 3 कांस्टेंट टर्म है, बाहर कर देते हैं। तो ये 1 अपॉन 3
इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt। अब तो ये बड़ा आसान हो गया, यहां तो दो फलन भी नहीं है, एक ही है e टू द पावर t और उसका इंटीग्रेशन आप सब जानते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, 1/3 e टू द पावर t का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो उसका इंटीग्रल आएगा e टू द पावर t और प्लस c। अब मुझे वैल्यू लिखने की जरूरत है तो मैं वैल्यू नोट कर देता हूं, t की जगह पर मैं लिख दूंगा x³ और यहां प्लस c। इस तरह से ये बेटा आपका फाइनल आंसर बन गया e टू द पावर x³ प्लस c। और आप देख सकते हैं कि ये कौन से पार्ट में लिखा हुआ है, e टू द पावर x³ प्लस c। आप देखेंगे ये आपके चार ऑप्शंस हैं जिनमें से ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है, इट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। अच्छा, अब और आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन अब है आपका क्वेश्चन नंबर 24 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.6। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। 24 नंबर पे आ जाते हैं। 24 नंबर पे क्वेश्चन है e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x sec x इंटू 1 प्लस tan x और यहां पर dx। ये क्वेश्चन हमारा 24 नंबर है। इसको थोड़ा सा आप ऐसे कर लें, e टू द पावर x हमने लिखा, sec x को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, तो sec x को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा sec x, फिर प्लस लगाया, sec x को tan x से करेंगे तो sec x इंटू tan x और साथ में dx, ठीक है। अब एक चीज देखें, यहां पर हम इस sec x को f(x) मान लेंगे। लेट sec x इज इक्वल टू f ऑफ x, ये हमने मान लिया। अब जैसे ये मानेंगे इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे भाई। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। sec x को डिफरेंशिएट करेंगे, इट विल बी sec x इंटू tan x इंटू dx इज इक्वल टू f ऑफ x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आप सब जानते हैं f प्राइम ऑफ x होता है, ठीक है। अब यही दोनों वैल्यूज हम अपने क्वेश्चन पे पुट अप कर देते हैं। Therefore, integration of e to the power x, e to the power x, sec x की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, f of x प्लस sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x dx, नो, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो फिर dx लगाने की हमको आवश्यकता नहीं है, ये पहले ही आपको बताया जा चुका है। तो sec x इंटू tan x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, f प्राइम ऑफ x और इसके बाद यहां पर ये dx इज इक्वल टू, अब थोड़ा ध्यान से देखें, फिर से एक बार समझ लें, इसमें मैंने रखी है वैल्यू, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sec x की जगह f ऑफ x प्लस sec x इंटू tan x की जगह f प्राइम ऑफ x और लास्ट में ये dx, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इस फॉर्मेट को याद करिए सभी बच्चे। कल भी इस तरीके के कई क्वेश्चन हमने लगाए हुए थे, बेसिक में भी इसको सॉल्व करके बताया था, तो आई होप कि सबको याद होगा। ये मैं एक काम करता हूं, इसका फॉर्मूला याद करके बताइए मुझे क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस सी, e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस सी, e टू द पावर x, f ऑफ x की जगह पे क्या होगा, sec x प्लस सी। ये हमारा लास्ट आंसर बन गया आपका। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 था, और मिला लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही आएगा।
ए तो है नहीं, बी में e टू द पावर x sec x प्लस सी। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप भी मैच करके देख ले, ऑप्शन बी ही आपको मिलेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बेटा इस तरीके से आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 23, 24 भी सॉल्व करके आपके सामने दिखा दिया है, और एक्सरसाइज 7.6 में टोटल 24 क्वेश्चंस थे, वो भी हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिए हैं। अब एक्सरसाइज 7.6 आपकी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी मिलेगी दैट विल बी एक्सरसाइज 7.7, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत जल्द, लेकिन अगले लेक्चर पे सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज 7.7 का इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे, जिसमें इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स आपको मिलने वाले हैं। कौन से टाइप्स मिलेंगे, उनके इंटीग्रल्स क्या होंगे, ये हम अगली क्लास में पढ़ाई करेंगे। बहुत बढ़िया वो इंटीग्रल्स है, वो ना सिर्फ फॉर्मूले हैं बल्कि अपने आप में वो क्वेश्चंस भी हैं। एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चंस की फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। इसलिए डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ अन्य प्रकार के समाकलनों का फॉर्मूला देखेंगे, उनके डेरिवेशंस देखेंगे, और एक नहीं दो मेथड्स से भी देखेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।